माता शबरी का विवाह है और माता शबरी जब बारात जिस दिन आने वाला है उसी दिन माता शबरी देख रही हैं तो पशुओं की हत्या हो रही है। माता शबरी पूछती हैं, माँ ये सब क्या हो रहा है? तो उनकी माँ कहती है, बेटी तुम्हारी बारात आने वाली है, उन्हीं के स्वागत में, उन्हीं के भोजन के लिए ये सब व्यवस्था हो रही है। माता शबरी सोचती हैं, बस मेरी शादी के लिए इतने पशुओं की हत्या हो रही है, इतनी जानवरों की हत्या हो रही है। माता शबरी जो है सोचती हैं कि अगर मैं विवाह ना करूं तो इन पशुओं, इन जानवरों की जान जो है बच जाएगी। और माता शबरी जो है उसी रात को घर से निकल जाती हैं जंगल में। माता शबरी जब जंगल में जाती हैं तो मतंग ऋषि और उनके शिष्य जो थे वह सुबह सुबह स्नान करने नदी में जाया करते हैं। जब वो स्नान करने जाते थे उतना समय में माता जो है शबरी जो है लकड़ी तोड़ के और मतंग ऋषि के आश्रम में रख देती थी ऋषियों को हवन करने के लिए। और उनका दिन प्रतिदिन का यही कार्य था। जब वो लोग स्नान करने जाते थे तो ये कुछ फल और लकड़ियों को तोड़ के ला के रख देती थी उनके हवन के लिए। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उन लोगों ने बहुत प्रसन्न वो लोग रहते थे, कौन है जो हम लोग की इतनी सेवा करती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कौन है। एक दिन उनके जो शिष्य थे चुपके से देख रहे थे। इन्होंने शबरी को पकड़ लिया। अब पकड़ के मतंग ऋषि के आश्रम में ले गए और कहे इस अछूत का छुआ हुआ रोज हम लोग फल खाते हैं और इसी की लकड़ी हुई तोड़ी हुई से हम सब हवन करते हैं। माता शबरी को उनके शिष्यों ने निकाल दिया। जब शबरी को निकाल दिया तो जब ये बात मतंग ऋषि तक पहुंची तो मतंग ऋषि बूढ़े हो गए थे। उनके पास एक गैया थी। उनको एक आदमी की आवश्यकता थी। उन्होंने शबरी को बुलाकर अपना शिष्या बना लिया। शबरी मतंग ऋषि की बड़ी खूब सेवा करती थी और गैया की भी सेवा करती थी। गुरुजी मतंग ऋषि जी जो हैं इनसे बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रभु ने एक दिन ऐसे कृपा किए कि जब ये लोग सरोवर पे स्नान करने जाते थे तो उस समय सारे पानी जो है सूख गए। जब सूख गए और इन लोगों को प्यास लगा हुआ है, कहीं तालाब में पानी नहीं दिखाई दे रहा है, जब ये लोग पास जाते हैं तो वो सूख जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों ने जिस अछूत नारी का अपमान किया है उसी के वजह से ये तुम लोग को सजा मिल रहा है, क्योंकि एक नारी अछूत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग की माता जिसके गर्भ से हम हुए हैं वो कभी अछूत नहीं हो सकती। जो हमारी पत्नी है, जो हमारी बहन है, वो कैसे अछूत हो सकती है? नारी कभी अछूत नहीं हो सकती है। और प्रभु कहते हैं भी, जाति पात देखे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, जात के भूखे नहीं हैं। और जिस नारी का तुम लोग अपमान किए हो उसी नारी से जाके तुम लोग क्षमा याचना मांगो। वो अगर तुम्हें क्षमा कर देगी तो तुम्हें जल मिल जाएगा। सारे शिष्य जो है शबरी के पास जाते हैं और शबरी से माफी मांगते हैं। तो मतंग ऋषि कहते हैं, अगर शबरी माफ कर दी तो तुम सबका हित है, अगर नहीं माफ की तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब शबरी देखती है कि मेरे माफ करने से
अगर इन्हें जल मिल जाता है तो सबरी कहती है मैं तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। और शिष्या जो है उसी दिन से सबरी को मानने लगी और अछूत का भेदभाव दूर हो गया। प्रभु राम जब मतंग ऋषि मरने लगे तो कहे सबरी इस कुटिया में तुम प्रभु का इंतजार करना, प्रभु तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और सबरी जो है प्रभु का इंतजार करने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आए, पर सबरी के पास कुछ भी नहीं था जो प्रभु को खाने के लिए दे। तो सबरी ने प्रेम भाव से विभोर होकर बैर चक चक कर प्रभु को खिलाती हैं और प्रभु उसे प्रेम से खाते हैं। तो प्रभु जात पात से भेदभाव नहीं करते हैं, प्रभु को सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम से जो प्रभु का नाम सुमिरन करता है, प्रेम से जपता है, जो भी रूखा सूखा है प्रभु का भोग लगाता है तो प्रभु उसे जरूर स्वीकार करते हैं। इसीलिए कुछ भी खाने से पहले हमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए, इससे प्रभु उसे खा लेते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो तुलसी पत्र डाल के तुरंत भोजन करने लगे, प्रसाद ग्रहण करने लगे। नहीं तो तुलसी पत्र डाल के प्रभु के आगे रख के 2 मिनट के लिए पर्दा या दरवाज़ा बंद कर दे, फिर उसके बाद से प्रसाद पावे। जय जय श्री राम।